कृष्ण का बंधु कृष्ण बंधु, कृष्ण के बंधु कृष्ण बंधु, ऐसे संस्कृत में इसका अर्थ निकलता है। कृष्ण फ्रेंड्स, कृष्ण बंधु। तो आप कृष्ण के बंधु हो या फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया पदवी है। हाँ, किसके फ्रेंड हो आप? कृष्णा's फ्रेंड्स, कृष्णा's फ्रेंड्स। You should feel within your hearts, ऐसा अनुभव करो कि आप, मैं कृष्ण का बंधु हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, ये मैत्रीण हूँ। हाँ, लेकिन साथ ही साथ आप कृष्ण बंधुओं को भी बंधु बनना होगा, औरों का और भक्तों का, और जो श्रद्धालु जन है, श्रद्धालु फेथफुल युवक है, युवतियां है, उनके फ्रेंड भी आपको बनना होगा। तो दो प्रकार की फ्रेंडशिप हो गई। एक तो आप भगवान के मित्र हो, कि आपको भगवान का मित्र बनना है, दैट्स वन थिंग। दूसरा है आपको अपनी फ्रेंडशिप को एक्सटेंड करते हुए और कईयों के आपको मित्र बनना है, कई जीवों के, कई श्रद्धालु युवकों के, युवतियों के, जो कृष्ण को खोज रहे हैं, उनको मित्र बन के उनकी मदद करनी है। वैसे यानी मैं ज्यादा मैं इन ये फ्रेंडशिप, फ्रेंड या फ्रेंड के संबंध में भाषण नहीं देने वाला हूं, लेकिन जस्ट टू वाइंड अप दिस थॉट, या ये अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज क्या? फ्रेंड इन डीड। फ्रेंड इन नीड, जब कोई व्यक्ति नीडी होता है, जिसको कुछ मदद की, सहायता की आवश्यकता है, और उसकी जो पूर्ति करे, ही इज अ रियल फ्रेंड। तो इस संसार में तो कईयों को मदद की आवश्यकता तो है ही, स्पेशली जो कृष्ण की, भगवान की खोज में है, एंड दे नीड हेल्प, हेल्प हेल्प हेल्प। मैं कृष्ण को चाहता हूँ, खोज रहा हूँ, कोई मुझे मेरी मदद करे, कोई मुझे मार्गदर्शन करे, ऐसा कोई कह रहा है। बनना है, जो नीडी है। हरी हरी, मैंने भाई इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन संसार में तो कई प्रकार की नीड्स तो लोगों को, रोटी की, कपड़े की, मकान की, दवा की, ऐसी कई सारी नीड तो होती ही है। तो उसकी सप्लाई और किसको, किसी को करने दो, ऐसे सप्लायर्स काफी मिलेंगे, किंतु
आप तो सभी को कृष्ण को ही दे दो। ऐसे जीव की नीड तो भगवान है। हम्म। भगवान जीव की नीड क्या है? जीव को क्या चाहिए? बद्ध जीव, जीव को क्या चाहिए? अल्टीमेटली क्या चाहिए? भगवान चाहिए। जैसे मछली को फिश, तो किसकी जरूरत होती है? जल की, पानी की जरूरत होती है। यस, यस और नो? तो उसी प्रकार जीव को भगवान की जरूरत है। हरी हरी। तो, तो और नीड का सप्लाई औरों को करने दो। लेकिन जीव की जो भगवान ये नीड है, उस नीड की सप्लाई, उस आवश्यकता की पूर्ति आप कृष्ण बंधु करो। फिर आप रियल फ्रेंड हो गए। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। हरी हरी। तो मैं तो सोच रहा था कि आपसे, आपको भगवान ने भगवत गीता के अंत में एक विशेष वचन कहा है, उसी को सुनाऊं। आप सुनना चाहोगे या मुझे सुनने की जरूरत नहीं है? The best thing is to hear Krishna। चलो हम कृष्ण को सुनते हैं। अभी भी मैंने कहा ही ना, यू यू ऑल्सो नीड कृष्णा। तो तो कृष्ण के वचन की भी जरूरत है आप सभी को। तो कृष्ण कहे हैं भगवत गीता, भगवत गीता, दिस इज 18th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 65। यदि आपके पास है तो आप भी खोल सकते हो। और I would like to say this verse, this mantra after me। मैं कहूंगा, आप मेरे पीछे कहो। मन्मना भव मद भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मेक इट बिगर, तो फॉन्ट को बिगर बड़ा कर दो। वेरी गुड। मामे वैश्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि में। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि में। तो भगवान कह रहे हैं, तो भगवान इतना ही कहते थे, भगवत गीता सुना रहे हैं। तो सुनते सुनते ये सुनी हुई कृष्ण की बातें अर्जुन को ऑन द स्पॉट, तत्क्षण समझ में आती थी, हमको नहीं आती है। हम भगवान की भाषा नहीं जानते। और भगवान की भाषा, well, सभी भाषाएं भगवान की ही है, लेकिन भगवान की भाषा को, संस्कृत भाषा को देव भाषा या कृष्ण भाषा
ये आत्मा, आत्मा लैंग्वेज ऑफ द सोल, संस्कृत को कहते लैंग्वेज ऑफ द सोल। ये आत्मा परमात्मा भगवान की भाषा है। तो जैसे तो मत मत मनहा, मत मनहा मतलब थिंक ऑफ, थिंकिंग ऑफ मी, भव, जस्ट बिकम, बनो, मद भक्त, माय डिवोटी, मेरे भक्त बनो, मद्याजी, माय वर्शिपर, मेरे मेरे पुजारी बनो, या मेरी पूजा आराधना करो। माम अनटू मी, मुझ मुझ मुझसे या मुझ में नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। माम अनटू मी एव सर्टनली एष्यसि, यू विल बिकम, तुम बनोगे, सत्यम ट्रूली, ये बात सत्य है, प्रति जाने, आई प्रॉमिस, प्रिय, डियर, प्रिय, ऐसी यू आर मेड टू मी। ये शब्दार्थ हुआ। ऐसे श्रील प्रभुपाद ने संसार पर कृपा की है और भगवान के हर वचन का, गीता के और फिर भागवत के भी, उसका शब्दार्थ दिया हुआ है। बहुत कष्ट किया है श्रील प्रभुपाद ने हम सभी के लिए, और फिर उसका भाषांतर भी तो दिए है ही, एंड तात्पर्य भी लिखे हैं प्रभुपाद ने। तो वैसे प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भी हम लोग संस्कृत को भी सीख सकते हैं। आप सभी के पास भगवत गीता है? यू ऑल शुड हैव भगवत गीता। यस है, मुंडी तो हिला रहे हैं, सब होगी। नहीं है तो प्लीज मेक श्योर यू हैव भगवत गीता। ओके ओके। प्रभुपाद के ग्रंथ, गीता भी है, फिर धीरे धीरे भागवतम भी आप ले सकते हो। आप में से कई सारे कमाते भी होंगे आजकल, युवक काफी कमाते रहते हैं, दोज आर वर्किंग। पहले तो कुछ हजारों में सैलरी आती थी, अभी तो लाखों में सैलरी आती है। तो उस धनराशि का सदुपयोग होगा यदि आप प्रभुपाद के ग्रंथ खरीदोगे, या उस धनराशि का उपयोग आप वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, पंढरपुर ऐसे धाम में जाने के लिए यात्रा करोगे, खर्चा करोगे, तो धन का सदुपयोग होगा। लाइक दैट मेनी अदर थिंग्स यू कुड डू, शॉपिंग कर सकते हो। हरी हरी। तो मेक श्योर आप सभी के पास प्रभुपाद के ग्रंथ है। और वैसे आपको अपने लिए तो ग्रंथ खरीदने हैं ही, और साथ ही साथ आप इन ग्रंथों का वितरण या बिक्री भी कर सकते हो। ये मूल्यवान जो ज्ञान है, ज्ञान का धन है, इसको आप बांट सकते हो। सेल प्रभुपाद बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स, तो दोनों प्रोग्राम है। रीड बुक्स, रीड बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो इस ग्रंथ में या इस श्लोक में कह रहे हैं, आई विल रीड ट्रांसलेशन फॉर यू। सदैव मेरा चिंतन करो,
Always think of me. Become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. आपको बता रहा था ना मैं, आप कृष्ण बंधु हो. You are friends of Lord Krishna, you are friends of Lord Krishna. तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, प्रिय असि, तुम मुझे प्रिय हो, तुम मेरे मित्र हो. यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड. और भगवान केवल तुम मित्र हो, मेरे मित्र हो, इतना ही नहीं कह रहे हैं. भगवान क्या कह रहे हैं? यू आर वेरी डियर, अति प्रिय मित्र हो. तो हम भगवान से सीधे सुन रहे हैं. भगवान अपना परिचय, तुम्हारा, हम सभी जीवों का परिचय दे रहे हैं. हे जीवो, हे ओ लिविंग एंटिटीज, तुम मेरे मित्र हो. यू आर माय डियर फ्रेंड. तो यहाँ भगवान गीता का वैसे अंत में भगवान बोल रहे हैं. इनफैक्ट दिस इज गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद लगभग समाप्त है. तो जो भी भगवान कहेंगे, अब ये गीता के वचनों का सार ही भगवान कहने वाले हैं, ये उन्होंने कहा ही. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात भगवान यहाँ. I mean, you could also take a mental note, of course. इसका कोई भरोसा नहीं है. उसको हम भूल भी जाते, इसीलिए you may also note it down. और ये तो सुन तो लो ध्यान पूर्वक, तो एंड देन आई थिंक अच्छी नोट हो जाएगी फिर आपके स्मृति पटल पर, आपके अंतःकरण में. अंतःकरण जानते हो, विद इन योर हार्ट. वहाँ एक पर्दा है, वहाँ एक फलक है, वहाँ एक बोर्ड है, उसको स्मृति पटल. तो जो हम बातें पढ़ते या सुनते हैं, वहां पर वो उसकी छाप या उसके इम्प्रेशंस, उस पर वो लिखी जाती वो बातें, नोट की जाती वो बातें स्मृति पटल पर. तो मेक श्योर ये सब होता है. तो भगवान कह रहे हैं, मन मना मेरे भक्त बनो. मध्याजी में आराधना करो, मन मना मेरा स्मरण करो, और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो. नोट करने की बात यह है, या मैंने नोट किया हुआ है स्पेशली, कि भगवान यहाँ 4 कार्य करने के लिए कह रहे हैं. ये करो, वो करो, वो करो. कितने करो? 4 आइटम्स बताए हैं. लेकिन हर वक्त भगवान कह रहे हैं वो कार्य जो
है मेरे संबंध में करो। थिंक ऑफ मी कह रहे, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे नमस्कार करो। तो ये जो मत मत माम, ये जो सफिक्सेस या प्रीफिक्स जो है, ये दिस इज टू बी अंडरलाइन, ये महत्वपूर्ण बात है। अरे अरे, इसी के साथ नास्तिक को तो ये अप्लाई करता ही नहीं या नास्तिक इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं करते। वैसे नास्तिक, उनको नास्तिक कहते हैं। क्यों कहते हैं नास्तिक? न अस्ति क, ना मतलब नहीं, अस्थि मतलब है, का मतलब ऐसा कहने या सोचने वाले। अस्थि नहीं है, नहीं है भगवान, नहीं है भगवान नहीं, नास्तिक कहते हैं, नास्तिक। आपका, आप कौन हो फिर? आप आस्तिक हो नास्तिक हो? आस्तिक न आस्तिक, आस्तिक। अस्थि मतलब है भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है कहने वाले आस्तिक कहलाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, भगवान है कि भगवान नहीं है? भगवान है कहने वाले रेज योर थम्स अप करो। या if you believe in God, you believe in existence of God, भगवान है, इसकी इसकी मान्यता है। ओके ओके, आई थिंक सभी तो हैंड्स में देख नहीं पा रहा हूं, बट आई कुड इमेजिन ये 100% उपस्थित जो आप बंधुज हो, आप आस्तिक हो। ओके, तो आस्तिक तो हो, भगवान है, भगवान है आप कह तो रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, लेकिन भगवान है कहने वाले जो लोग हैं, उसमें से कई तो कहा सभी भगवान है, सभी भगवान है, सभी भगवान। यहां तक कि साईं बाबा भी भगवान है, या मैं भी भगवान हूं, मैं तुम्हें भी भगवान बना सकता हूं, ऐसे कहने वाले भी तथाकथित आस्तिक के संसार में है। तो आप आस्तिक हो और फिर आप मन मना करना चाहते हो, भगवान का स्मरण करना चाहते हो, तो आपको समझना होगा कि वो भगवान कौन है जिसका हमें स्मरण करना है। और भाइयों तथा बहनों, बहनें भी यहाँ है, या द बॉयफ्रेंड्स ऑफ कृष्णा, द गर्लफ्रेंड्स ऑफ कृष्णा यहाँ उपस्थित है। तो ये कठिन है क्या? हमें किसका स्मरण करना है या भगवान कौन है? स्वयं भगवान ही तो कह रहे हैं, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो।
कृष्ण ने जब कहा अर्जुन को मेरा स्मरण करो, तो फिर किसका स्मरण करना चाहिए हमको? इट्स नो ब्रेनर जिसको कहते हैं। और यही है भगवत गीता एज इट इज। ये भगवान हो, फलाना भगवान हो, भगवान हो, देवता भी भगवान, ये या फिर भूल जाओ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे कहने वाले वो तो स्मरण किसका करेगा? मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा जो कहता है अहंकारी, तो तो मन मना भगवान, भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो, तो भगवान का स्मरण करो। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये अर्जुन ने कहा, उसी भगवान को भगवान अर्जुन कहे थे, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान आदिदेवम अजम विभुम। ऐसे कई सारे विशेषणों का प्रयोग करते हुए अर्जुन ने तो स्वीकार किया, आप भगवान हो, आप भगवान हो। तो उनका स्मरण करना है। ऑफ कोर्स भगवान का विष्णु तत्व होता है, भगवान के कई सारे अवतार होते हैं, उनका भी स्मरण हम कर सकते हैं, किंतु देवी देवता भगवान नहीं है। और जो अद्वैतवादी तो वैसे भगवान को मानते ही नहीं, स्वयं ही भगवान बनना चाहते हैं। क्योंकि आगे भगवान ये भी कहने वाले हैं, मध्याजी मध्याजी मध्याजी, मेरी आराधना करो, मेरी आराधना करो। चार बातें यहाँ जो करने के लिए कहे उसमें से मेरी आराधना करो। जब आराधना करने की बात आती है तो सुनो, तीन बातें होनी चाहिए, या फिर वो भी उसी को भी साथ में जोड़ते हैं। भगवान कह रहे कि भव मद भक्त मध्याजी, मेरे भक्त बनो और मेरी आराधना करो। तो ये जो दो कार्य है, एक तो भगवान का भक्त बनना और भगवान की भक्ति करना और भगवान की आराधना करना। आराधना नाम या आराधना, वर्शिप, अर्चना। तो इस भक्ति करने के लिए या आराधना करने के लिए तीन आइटम की जरूरत है। आई एम शोइंग यू, 1 2 3 होने चाहिए। तो भक्ति करने के लिए एक तो भक्त चाहिए, और भगवान भी होने चाहिए जिनकी हम भक्ति करें, आराध्य दैवत इष्ट देव होने चाहिए। और तीसरी है फिर भक्ति होनी चाहिए। भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीनों की आवश्यकता है, तभी तो मन मना या भव मद भक्त मध्याजी, भगवान की आराधना और भगवान का भक्त होना ये संभव होता है। तो प्लीज नोट, अंडरस्टैंड, सो मच मिसअंडरस्टैंडिंग इस संसार में और हिंदू जगत में, कुछ पूछो नहीं, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो जो अद्वैतवादी होते हैं, मायावादी भी जिनको कहते हैं, या जिनको निराकारवादी निर्गुणवादी भी कहते हैं, वे कैसी भक्ति करेंगे? भगवान का आकार है, रूप है,
तभी तो उनकी आराधना होगी ना, और तभी तो नमस्कार भी होगा। भगवान सामने है और उनका चमत्कार देख रहे, लीला चमत्कृत लीला है, तो हम जहाँ चमत्कार वहां नमस्कार, हम लोग नमस्कार करेंगे। तो फिर नमस्कार करने के लिए, आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए हमें अलग से भगवान भी होने चाहिए, और भक्ति करने वाला भी चाहिए, नमस्कार करने वाला भी एक व्यक्तित्व अलग से चाहिए, और उसमें भक्ति भाव भी होने चाहिए। तो तो निर्गुण निराकारवादी जो अद्वैतवादी वो न तो भगवान का स्मरण कर सकते हैं। कैसे स्मरण करोगे? भगवान केवल, ओ भगवान तो ज्योति है, भगवान ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है, और क्या स्मरण करोगे प्रकाश का? और कई बार वो, कई लोग दीपक जला के सामने रखते हैं और ध्यान कर रहे हैं। क्या ज्योति का क्या ध्यान करोगे? उसमें क्या वैशिष्ट्य, क्या क्या विशेषता है? क्या ना तो रूप है, न तो कोई गंध है, न तो कुछ कुछ भी नहीं है। तो वह तो निराकार निर्गुणवादी भगवान का न तो स्मरण कर सकते हैं, और न तो कैसे नमस्कार करोगे। और प्रभुपाद भी कहा करते थे, तो ब्रह्म को कैसे आप माला वगैरह कैसे पहनाओगे? हमारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में, या कई पुरुष भी आते हैं, माताएं भी आती है, और दिन भर मालाएं बना रही, माला बना रही है, मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स, क्योंकि वह विग्रह है। या कुछ दिन में लोग आजकल आ रहे हैं और काफी चंदन घिस रहे हैं, और फिर चंदन लेपन और चंदन यात्रा हो रही है, लेकिन भगवान का रूप ही नहीं है, तो किसको पहनाओगे भाई माला? या चंदन सर्वांगे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, अंग में तो चंदन का लेपन होगा, लेकिन अंग ही नहीं है। तुम समझते हो, तुम निराकार निर्गुणवादी हो, अद्वैतवादी हो, तो कैसे स्मरण करोगे, कैसी आराधना करोगे, कैसे नमस्कार करोगे भगवान को? और तो देवी देवता की आराधना को वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान भी नहीं है, देवी देवता। तो इसीलिए आई एम पॉइंटिंग आउट कि भगवान जानबूझकर, आई थिंक सो, मैं सोचता हूँ कि चार कृत्य करने के लिए हमको कह रहे हैं, और हर वक्त कह रहे मन मना, स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, भव बनो मद भक्त, मद भक्त मेरे भक्त बनो, मद त्याजी मेरी आराधना, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। तो ये मत मत माम जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये पॉइंट्स फिंगर्स टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्ण का संकेत करता है ये मत मत माम। और ये न तो ब्रह्म की ओर उंगली दिखाता है अब ब्रह्म के ओर उंगली कैसे दिखाएगा? ब्रह्म इज ऑल परवेजिंग, और कोई फोकस या पॉइंट या कोई फॉर्म है नहीं। तो so try to understand these points.
ये सारा काफी कंफ्यूजन है आउट देयर। इसीलिए ये भगवत गीता एज इट इज यथारूप बड़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे भगवत गीता के कई संस्करण, सो मेनी एडिशंस, इवन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन हंड्रेड्स। लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो पढ़ के कोई भक्त बनने का प्रश्न ही नहीं है, या भगवान की वे आराधना करेगा प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो भगवत गीता एज इट इज या तत्व के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर या सत्य के आधार पर नहीं लिखी हुई है। हरी हरी। लेकिन जब से भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप का प्रकाशन हुआ, और इसका वितरण भी अभी हो ही रहा है, और आपकी जानकारी के लिए भगवत गीता एज इट इज का अब तक 50 करोड़ भगवत गीता का वितरण हो चुका है इन ऑलमोस्ट 100 लैंग्वेजेस। और जब से भगवत गीता एज इट इज पढ़ी जा रही है तब से सारे संसार भर में भक्त बन रहे हैं। अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस एंड एवरीवेयर। और फिर वे अब कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, और भी उत्सव मना रहे हैं, ये रथ यात्राएं भी। इसलिए ही अब पीछे की जो जन्माष्टमी हुई, 150 कंट्रीज में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, और मिलियंस ऑफ डिवोटीज अराउंड द वर्ल्ड कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, क्योंकि वो कृष्ण भक्त बन चुके हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। just see the difference। भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब भगवान ने जैसे कहा, जिस भाव से, जिस उद्देश्य से कहा, उसी उद्देश्य के साथ, भावों के साथ, सिद्धांतों के साथ श्रील प्रभुपाद इस भगवत गीता को प्रस्तुत किए हैं। हरि हरि। और जैसे अर्जुन ने भगवत गीता सुनी ही, में अब थोड़ी देर में, वैसे लगभग आधे मिनट में ये श्लोक तो 73, केवल 7-8 श्लोकों के बाद इसी अध्याय में अर्जुन कहने वाले हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हुआ है कृष्ण। स्मरण हो रहा है आपका। अब मैं स्थित हो गया हूं। द वर्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू हियर। मैं स्थित हो गया, स्थितोस्मि। और दिस इज नोट वर्दी, गत संदेह। अब कोई संदेह नहीं रहा। नो मोर डाउट्स। आई एम फ्री फ्रॉम डाउट। आई हैड सो मेनी डाउट्स शुरुआत में, इसीलिए मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। मेरा डामाडोल चल रहा था, मैं मोहित हो चुका था।
स्मृति विभ्रम हो चुका था, लेकिन ये सब आपने त्वत्प्रसादात, या देखिए आपके समक्ष अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच चल रहा है, त्वत्प्रसादात मया अच्युत, आपने जो मुझे प्रसाद खिलाया पिलाया, मतलब भगवत गीता आपने मुझे सुनाई, इस भगवत गीता को अर्जुन कह रहे ये प्रसाद है, प्रसाद है। और इस प्रसाद से ही हुआ मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृति प्राप्त हो गई, मैं स्थिर हो गया, धैर्यवान हुआ, सारी शंका का समाधान हुआ। और फिर अब मैं क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। आप चाहते हो कि मैं युद्ध करूं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, आपने मुझे कहा, पहले कहा था कि अर्जुन युद्ध करो युद्ध करो, तो पहले तो मैं तैयार नहीं था, लेकिन ये भगवत गीता के वचन सुनने के उपरांत अब मैं करिष्ये वचनम तव, आपके वचन के आदेश के अनुसार सेवा के लिए या कार्य के लिए तैयार हूं। अब मैं अपना कर्तव्य समझा हूं। फिनिश्ड। ये नोट दिस, ये 18 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 73, यहां पर कृष्ण अर्जुन का संवाद, फुल स्टॉप, विराम। कृष्ण को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, उनके कथन का, उनके वचनों का सदुपयोग हुआ। अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है, करिष्ये वचनम तव। तो मित्रों या फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण बंधुओं, संसार भर में भी जो भगवत गीता को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्पेशली भगवत गीता एज इट इज, वे भी अर्जुन जैसे ही अपने शंकाओं से मुक्त हो चुके हैं, मोह से मुक्त हो रहे हैं, और वे सेवा कर रहे हैं, करिष्ये वचनम तव। ऐसे कई लोग तो ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में, कभी कंठस्थ भी किए होंगे ये श्लोक। उसका व्याकरण है, ये है, वो है, सब उसमें भी प्रवीण होंगे सही, लेकिन वे वैसे दे नेवर भगवान का याद तो नहीं करते, ये श्लोक याद करते हैं, ये श्लोक उनको याद है, कंठस्थ है, लेकिन श्लोक में जो भगवान ने कहा है, रिमेंबर मी रिमेंबर मी, तो भगवान को याद नहीं करते। न तो भव मत भक्त, न तो भगवान के भक्त बनते हैं, न तो भगवान की आराधना करते हैं। अरे वेल आई एम इन नोएडा हियर, तो मैं सोच रहा था प्रातः काल में, इस्कॉन के फॉलोअर्स 4:30 को मंगल आरती वैसे हर रोज की तरह आज भी हुई, तो वी आर टेम्पल फुल ऑफ डिवोटीज एंड यूथ, एंड कई कृष्ण बंधु भी पहुंचे थे। तो और सभी ने आराधना की, सभी ने भगवान को नमस्कार भी किया, फिर जप करने लगे तो और स्मरण कर रहे थे भगवान का, और दिन भर कितनी सारी सेवाएं भी करते हैं कृष्ण की। तो इस्कॉन इस प्रकार प्रैक्टिकल सेवा में लगा रहा है, दुनिया के जीवों को 55 वर्षों से, for past 55 years, and I have traveled around the world, सारे संसार का मैंने
30 times, 30 बार मैंने पृथ्वी का प्रदक्षिणा मैं किया हूँ पद यात्रा करते हुए, पद यात्रा इन 100 कंट्रीज। और प्रभुपाद का जन्म शताब्दी महोत्सव जो हम मना रहे थे उसके उपलक्ष्य में, और लाइक दैट। तो हम देख रहे हैं कि कैसे भगवत गीता एज इट इज को पढ़ के भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं संसार भर में लोग। केवल विद्वान ही नहीं बन रहे हैं। अर्जुन ने नहीं कहा यस यस, मैं समझ गया आपकी बात को, थैंक यू वेरी मच। लेकिन देखते युद्ध, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट नाउ। नाश्ते का समय हो चुका है। आप बात करते करते प्रातः काल में संवाद हो रहा गीता का, तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन आई विल से युद्ध करने की बात। नो नो, अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जैसे उनको समझ में आया कृष्ण की बातें, तो ऑन द स्पॉट करेज से आई एम रेडी नाउ एंड हियर, ऐसा कह के उन्होंने अपना धनुष बाण, गांडी धनुष बाण उठाया भी है और कृष्ण को आगे बढ़ो, सेनयोर उभयोर मध्ये या सर्वत्र मेरे रथ को हाको। और कृष्ण बने हैं पार्थ के सारथी, पार्थ सारथी, एंड द बैटल इज ऑन। तो उसी प्रकार जैसे और जब जब हम भगवत गीता के वचनों को, कृष्ण के वचनों को समझते हैं, तो इमीडिएटली वी शुड बिगिन फॉलोइंग देम। इसी को कहते हैं ज्ञान और विज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अर्जुन ने वो अप्लाई किया उसी प्रकार, और इस्कॉन के फॉलोअर्स अराउंड द वर्ल्ड वे फॉलो कर रहे हैं। हरी हरी क्योंकि अरे भाई फॉलो नहीं करेंगे तो केवल समझ लिया, इस जन्म में केवल समझ लिया, फिर देखते हैं फॉलो बुढ़ापे में करेंगे या नेक्स्ट बर्थ। फिर क्या होता है पता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ऐसे कई सारे जीवन या बीत जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं। लेकिन इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया ये पुनरपि जननम मरणम। तो प्रभुपाद तो कहा करते थे बाय एंड ऑफ दिस लाइफ, क्योंकि आगे भगवान कहने वाले हैं, कहे ही है, माम एव एष्यसि सत्यम ते, ये अर्जुन तुम के मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? माम एव एष्यसि सत्यम, मैं तुम्हें मेरे धाम लेके जाऊंगा। अरे वाह! और ये सारा क्यों करोगे आप? मेरे लिए हमको क्यों ले जाओगे अपने धाम? प्रिय हसी, क्योंकि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर कृष्ण बंधु, यू आर कृष्णा's फ्रेंड, इसीलिए यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस जगत में भटकने नहीं दूंगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः फंसने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मेरे धाम ले आऊंगा। एंड कृष्ण सेज
प्रतिजान है। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ओह, कमाल हो गई, कृष्ण क्या क्या कह रहे हैं। एक तो ए जीव, अर्जुन मतलब जीव को संबोधित कर, मैं तुम्हें भगवत धाम ले आऊंगा क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और मैं वचनबद्ध हूं। मैं आई प्रॉमिस यू, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आता है, मेरा भक्त बनता है, मोक्ष इच्छा में मैं उसे मुक्त करता हूं और मेरे धाम ले आता हूं।